साइलेंस एक ऐसी चीज जो इंसान को भी भगवान बना सकती है। एक ऐसी चीज जिसके मदद से हम अपने लाइफ के खूब सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं या कहें उनसे पार जा सकते हैं। साइलेंस एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसके बारे में लगभग हर एक धर्म ग्रंथ ने बात की है। हर एक स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल गुरु या कहें फिलोसोफर ने जिक्र किया है। लेकिन दोस्तों आखिर साइलेंस का असलियत में क्या मतलब है और कैसे हम इसको अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, कैसे दोस्तों हम बेनिफिट पा सकते हैं साइलेंस का। जैसे दोस्तों गौतम बुद्ध ने पाया, जैसे ओशो ने पाया या कहें जैसे विवेकानंद ने पाया, उस तरीके से कैसे हम साइलेंस का बेनिफिट पा सकते हैं, आज इस पॉडकास्ट में इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपने दोस्तों बुद्धिस्ट मॉन्क्स को तो ज़रूर देखा होगा और उनके साइलेंट बिहेवियर को और नेचर को भी ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि वो कितने साइलेंट होते हैं, वो किस प्रकार से सबसे अलग बैठ करके साइलेंटली अपना ध्यान करते हैं। या आपने ये भी सुना होगा कि कैसे हमारे देश के साधु हिमालयों में बैठ के ध्यान करते हैं। तो आखिर इनका क्या कनेक्शन है साइलेंस से और आखिर हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जिस तरीके से हम साइलेंस को समझते हैं या कहें कि जीरोनेस को, मेडिटेशन को समझते हैं, वो अक्सर या कहें ज़्यादातर वैसा नहीं होता है। हम जो समझते हैं और वो जो समझते हैं या कहें वो जो करते हैं वो बहुत ही अलग होता है। हमारे दोस्तों इधर या कहें हमारे फिलॉसफी में लोग साइलेंस का मतलब ये भी समझते हैं कि किसी चीज़ का नाम जाप करना या किसी माला को फेरना या और ऐसी कई सारी चीज़ें अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करना। लेकिन साइलेंस का या कहें मेडिटेशन का, जीरोनेस का वो मतलब नहीं है। असल मतलब तो इसका कुछ और है। तो आखिर क्या है साइलेंस, क्या है मेडिटेशन, क्या है जीरोनेस? इसको दोस्तों हम बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर हम ओशो की डिफिनीशन सुने जो मुझे काफ़ी ही रेलेवेंट लगती है, काफ़ी ही बेस्ट लगती है, तो वो है साइलेंस की हमारे इनर कॉन्शियसनेस में और हमारे माइंड में, हमारे आसपास हम हर एक सिनेरियो को, सिचुएशन को, मोमेंट को मध्य कर दें, मीडियम न्यूट्रल कर दें। हमारे दिमाग में कोई नई थॉट ना उठे या कहें कि हम अपने वर्तमान के प्रति जागरूक हो जाएं। हमें अपने फ्यूचर में नहीं जाना है, हमें अपने पास्ट में नहीं जाना है, हमें अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, अपने प्रेजेंट को ऑब्जर्व करना है। हमें अगर कुछ देखना है तो सिर्फ उसे देखना है, ना कि हमें उसके बारे में सोचना है कि अगर ये फूल इतना खूबसूरत है तो आखिर ये कौन सा फूल है, इसका रंग क्या है। बस हमें उसे ऑब्जर्व करना है, हमें उसे देखना है। और यही दोस्तों मुझे सबसे बेस्ट डेफिनेशन लगती है साइलेंस की, मेडिटेशन की। हमारे आसपास कोई भी तरंग ही ना उठे थॉट की, इम्पल्स ही ना उठे किसी चीज़ को करने की। हम पूरे तरीके से मध्य में हो जाएं, न्यूट्रल हो जाएं। ना हमारे सोचने से कुछ हो, ना हमारे कुछ करने से कुछ हो। कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हम एकदम ब्लैंक हो जाएं। यही है दोस्तों बेस्ट डेफिनेशन साइलेंस की। और इसी को दोस्तों करके लोगों ने महान चीज़ें अचीव की हैं या कहें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लाइफ के प्रति, प्रॉब्लम्स के प्रति डेवलप की है अपनी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उन लोगों का साइलेंस हो जाना या कहें उसे प्रैक्टिस करना तो आसान है क्योंकि वो दुनिया से कटे हुए लोग हैं। वो कहीं हिमालय पे बैठकर, कहीं पर्वतों में बैठकर, पहाड़ों में बैठ करके ध्यान करते हैं। आखिर हम कैसे करें, क्योंकि हम तो अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं, हम लोगों के बीच हैं, क्राउड के, रश के, क्याओस के बीच में हैं। हम आखिर ध्यान कैसे कर पाएंगे, साइलेंस में कैसे उतर पाएंगे? ये तो हमारे लिए लगभग इम्पॉसिबल है। जो लोग ऐसा सोचते हैं उन्हें मैं कहना चाहूँगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइलेंस का ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि हमारे आसपास की चीज़ें साइलेंट हो तभी हम साइलेंस में उतर पाएँ। ये दोस्तों कहीं भी लॉजिकल नहीं लगता है। ऐसा मुमकिन है कि आप पूरे क्याओस के बीच में हों लेकिन आप अंदर से साइलेंस में हों, अंदर से साइलेंट हो। आपको फ़र्क ही ना पड़े कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आप उस तरीके से अपने अंडरस्टैंडिंग को, विजडम को डेवलप कर लें तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके सराउंडिंग में कितने सारे लोग हैं, कितना सारा क्राउड है। हमें अंदर से शांत होना होता है। बाहर से शांत हम बहुत ही मुश्किल से हो पाएंगे। और अगर हमने ये सीखा कि बाहर से कैसे शांत हो पाएँ तो ये बहुत ही टेम्परेरी है। क्योंकि अगर हम इस तरीके से सीखें तो कहीं भी अगर थोड़ा सा भी क्योस हुआ या कहें थोड़ा सा भी क्राउड हुआ तो हम पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये टीचिंग, ये कहें स्किल रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट ये है दोस्तों कि हम इनर पीस, इनर साइलेंस की तरफ ज़्यादा जोर दें। अगर हम 10 लोगों के बीच में भी बैठे हैं तो हम अपने आप को साइलेंट में लाने की, साइलेंस करने की अंदर से कोशिश करें, ना कि अपने आसपास के लोगों को, अपने क्राउड वाले लोगों को रश में। ऐसा नहीं है।
दोस्तों, हमें ज़रूरी नहीं है कि हिमालय पे ही जाना हो मेडिटेशन करने के लिए, साइलेंस में उतरने के लिए। हम कर सकते हैं। सब बुद्ध नहीं हो सकते हैं। कुछ लोगों को कबीर होके दुनिया में जी के ही इनलाइटमेंट को पाना होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।